तेरे तन का मौसम बदलता जाएगा। अमल कर ले कि दिन काल तो आएगा। तेरे तन का मौसम बदलता जाएगा। अमल कर ले कि दिन काल तो आएगा। आग लगाएगा एक दिन तुझ में तेरा इलाज। जिसे तूने पाला ओ जिसे तूने पाला वो तुझको जलाए। जिसे तूने पाला तुझको जलाए। ऐसे ललन में क्या रखा है। ऐसे ललन में क्या रखा है। ऐसे ललन में क्या रखा है। राम रतन धन कमाया न तूने। राम रतन धन कमाया न तूने। माया के धन में क्या रखा है। माया के धन में क्या रखा। भुलवा के बिहारी लाल की। एक बार बलराम जी ने मन में विचार किया कि बहुत समय हो गया है हम ब्रज में नहीं गए। ब्रज में जाने का विचार बनाया। बलराम जी ब्रज में गए। नंद यशोदा से भेंट की। नंद यशोदा ने द्वारका का संकल्प पूछा। जब गोपियों को पता चला कि हमारे बलराम जी आए हैं तो वह भी आ गई। बलराम जी से पूछती हैं कि हमारा कृष्ण कन्हैया कभी हमें याद करता है कि नहीं। एक कहती है कि करेगा कैसे, बहुत बड़ा राजा हो गया है। वहां की जो सुंदर सुंदर युवतियां हैं उन्हीं ने उसका मन खींच लिया होगा। तब बलराम जी कहते हैं ऐसा नहीं है। जैसे आप भगवान को याद करते हो वैसे वो भी आपको याद करती है। भगवान गोपियों के साथ बलराम जी यमुना के किनारे पर पहुंचे। बलराम जी ने यमुना जी का आवाहन किया। उनके आवाहन पर यमुना जी न आई। तब बलराम जी क्रोधित हो गए और अपना हल का स्मरण किया है और यमुना जी को खींचने लगे। तब यमुना जी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, आप तो शेष अवतार हैं। आप क्रोध करेंगे तो हमारा होगा क्या। तब यमुना जी आई। बलराम जी गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। बलराम जी बसंत के 2 महीने
चैत और बैसाख के महीने में ब्रज में रहे। उसके बाद द्वारका लौट आए। एक पौंड्रक नाम का राजा था जो भगवान कृष्ण का स्वांग रचता, भगवान के जैसे मुकुट पहनना, हाथों में मुरली धारण करना, पीतांबर धारण करना। वह सबसे कहता था कि असली वासुदेव तो हम हैं और वो जो द्वारका में रहता है वो तो नकली वासुदेव है। एक दिन उसने दूत भेजा द्वारकापुरी में कि जाओ कृष्ण से कह देना कि असली वासुदेव तो पौंड्रक है। तुम अपने इन जो आयुध हैं, जो चक्र गदा आदि हैं, इनको छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। तब भगवान ने दूत से कहा कि जाओ उनसे कह देना कि अस्त्र शस्त्र तो छोड़ेंगे लेकिन वो तुम्हारे ऊपर छोड़े जाएंगे। भगवान अपनी सेना लेकर के पौंड्रक की नगरी में पहुंच जाते हैं। भीषण युद्ध होता है। युद्ध में पौंड्रक मारा जाता है। पौंड्रक का मित्र था काशीराज। जब उसको पता चला कि पौंड्रक का वध हो गया है, वह भी भगवान से लड़ने के लिए आया। युद्ध हुआ, उसमें काशीराज भी मारे गए। चक्र सुदर्शन से काशीराज का सिर भगवान ने उसके नगर में फेंक दिया। काशी नरेश का पुत्र सुदक्षिणा जब उसको पता चला कि मेरे पिता का वध हो गया है, तब उसने ब्राह्मणों को बुलवाकर एक यज्ञ किया। कहा एक माहेश्वर नाम की कृत्या उत्पन्न के लिए जो द्वारकापुरी को भस्म कर दे। यज्ञ हुआ, माहेश्वर नाम की कृत्या उत्पन्न हुई और वह जाकर के द्वारका की ओर पहुंच गए। लोगों ने देखा यह अग्नि के समान जलती हुई कृत्या आ रही है। लोग इधर उधर भागने लगे, भगवान कृष्ण की शरण में पहुंच गए। तब भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा, वह कृत्या के पीछे पीछे लग गया। कृत्या ने जाकर के जहां यज्ञ चल रहा था वहीं पर जाकर के सुदक्षिणा और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को ही भस्म कर दिया। एक द्वंद्व नाम का वानर था जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। एक बार यमुना के किनारे बलराम जी कीड़ा कर रहे थे, उसी समय में यह पहुंच गया और भगवान को युद्ध के लिए ललकारा है। दोनों का युद्ध होने लगा। द्वंद्व नाम के वानर ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके भगवान बलराम जी के ऊपर फेंकना प्रारंभ किया। जब वृक्ष समाप्त हो गए तब पत्थरों को फेंकने लगा। इसके बाद भगवान ने अपने सुनंद नाम के मूसल का आवाहन किया है, उसके द्वारा उसका सिर फोड़ दिया। इस प्रकार से द्वंद्व नाम के वानर का उद्धार हुआ है। एक दिन देवर्षि नारद ने मन में विचार किया कि भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, तो भगवान कहां कहां जाते होंगे। यह देखने के लिए वह मथुरा नगरी में पहुंच गए। मथुरा नगरी में पहुंचे, भगवान ने नारद जी का स्वागत किया, सत्कार किया, प्रणाम किया और पूछा, हे नारद मुनि, आपका आना कैसे हुआ। नारद जी ने सब कुछ बताया। आगे जाकर दूसरे महल में देखा तो भगवान चौसर खेल रहे और आगे वाले महल में देखा तो कहीं भगवान भोजन कर रहे हैं। कहीं जाकर देखा तो यज्ञ हवन चल रहा है। सभी 16,108 पत्नियों के घर में भगवान। जय जय राधा रमण हरि बोल। माँ के बिहारी लाल की जय हो।
एक बार भगवान कृष्ण के यहाँ जरासंध के नगर से एक दूत आया और भगवान को प्रणाम करके कहता है कि हे प्रभु, जरासंध ने कई नरपतियों को अपनी कैद में रखा है, आप कृपा कीजिए और उनका उद्धार कीजिए। तब उसी समय नारद जी आ गए और उन्होंने कहा कि अब यज्ञ करना चाहिए। तब कहा कि इंद्रप्रस्थ जाते हैं और वहां से पांडवों से कहेंगे कि यज्ञ करना है। भगवान अपने सभी पत्नियों के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। वहां कहा कि आप यज्ञ कीजिए, लेकिन यज्ञ जब सफल होता है जब सब नरपतियों को जीत लिया जाए। तब युधिष्ठिर ने सभी को बुलाकर यज्ञ के विषय में बतलाया। तब सभी ने कहा यह बात तो ठीक है, युधिष्ठिर जैसे राजा को यज्ञ तो करना ही चाहिए। सभी 5 पांडव अलग अलग दिशाओं में युद्ध करने के लिए गए। सभी लोग सभी राजाओं को जीत करके आ गए, लेकिन कहा कि अभी तक जरासंध है जो इस पर विजय प्राप्त नहीं हुई। तब कहा तो इससे तो 2 काम बन जाएंगे। सबसे पहले कि यज्ञ हो जाएगा और जो नरपति बंदी बने हुए हैं उनकी भी रक्षा हो जाएगी। तब भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। और जरासंध से कहते हैं कि हमें भिक्षा चाहिए, क्योंकि जो जरासंध था कभी भी अपने याचक को खाली हाथों से नहीं जाने देता। तब जरासंध ने कहा कि भिक्षा में क्या लेते हो? तब भगवान ने कहा कि हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। तब जरासंध कहता है कि हाँ, तुम्हें युद्ध की भिक्षा तो देंगे, तुम हो कौन? तब उन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, ये अर्जुन है और ये भीम है। तब जरासंध कहता है कि तू तो डरपोक है, युद्ध छोड़ करके भाग गया था और ये अर्जुन दुबला पतला है, ये तो युद्ध मेरे करने के लायक ही नहीं है। तब मेरे युद्ध करने के लायक तो भीम है। महाराज, भीम का और जरासंध का युद्ध हुआ है। महाराज, युद्ध 27 दिनों तक चला। जब युद्ध हुआ एक दिन भीम ने जरासंध के दोनों पैर पकड़ करके बीच में से उसको चीर दिया और अलग फेंक दिया। वह पुनः जुड़ गया। भीम ने पुनः जरासंध को पकड़ा और बीच में से चीर दिया, वह पुनः जुड़ गया। तब भगवान ने कहा कि भीम, जरासंध ऐसे नहीं मरेगा। बोले कैसे मरेगा? भगवान ने वहीं एक घास का तिनका उठाया
उसको बीच में से फाड़ दिया और दो विपरीत दिशा में फेंक दिया। जैसे ही भीम ने जरासंध के दो टुकड़े किए, विपरीत दिशा में भेजा और जरासंध का उद्धार हो गया। हाहाकार मच गया कि जरासंध की मृत्यु हो गई। महाराज, जरासंध बृहदछत्र का पुत्र था। इनकी दो पत्नियां थीं और इनकी कोई संतान भी नहीं थी। इसलिए एक ऋषि ने इनको फल दिया। देखो, इस कथा को ध्यान से सुनना, ये आपके काम की है। तब एक ऋषि ने उनको फल दिया कि इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तब दोनों पत्नियों ने कहा कि अगर फल दिया है तो एक हम अकेले ग्रहण क्यों करें, इसके दो भाग कर लेते हैं। प्रसाद कहीं से भी आपको मिले, प्रसाद को कभी बांटना नहीं चाहिए। जो जिसने आपको प्रसाद दिया खुद के लिए है। यहां तक कहा गया है कि अपना प्रसाद बांटने से व्यक्ति का भाग्य भी बढ़ जाता है। तो उस फल को दो भागों में बांट दिया। आधा एक रानी ने ग्रहण कर लिया और आधा दूसरी रानी ने ग्रहण कर लिया। जब संतान की उत्पत्ति हुई तो आधा शरीर एक स्त्री के गर्भ से और आधा एक शरीर। जब राजा ने देखा कि ये तो किसी काम की नहीं है, तो एक बांस की टोकनी में रख करके उसको बाहर फेंक दिया, वन में छोड़ दिया। उसी समय जरा नाम की एक राक्षसी आई। उसने उस बालक को उठा लिया और मायावी विद्या के द्वारा उन दोनों धरों को जोड़ दिया। वह पुत्र जीवित हो गया। इसलिए इसका नाम जरा राक्षसी ने जोड़ा, संध अथवा जोड़ना, इसलिए इसका नाम रखा गया था जरासंध। और जाकर के बृहदछत्र को दे दिया। इसलिए जब इसको विपरीत दिशा में फेंका गया तभी इसकी मृत्यु हुई। जरासंध की जेल में जो नरपति बंद थे, दुबले पतले हो गए थे, मैले कुचैले वस्त्र, खाना नहीं मिला, इसलिए चलने में भी समर्थ नहीं। भगवान ने कहा इनको खाना खिलाओ, नए नए वस्त्र आभूषण दिलाओ और इनसे कह दो कि हम आने वाले समय में यज्ञ करने वाले हैं, उसमें आप सब आ जाएंगे। यज्ञ की तैयारी हुई, सभी इकट्ठे हुए। अब बात आई अग्र पूजा की कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। उस समय सब ने कहा यदुनंदन भगवान कृष्ण की पूजा की जाए। इससे सभी सहमत हो गए। उसी समय शिशुपाल बैठा था। उसको यह रास नहीं आया। बोले वन वन भटकने वाले ग्वाले अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? यहाँ बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनि बैठे हुए हैं, उनको छोड़कर इस ग्वाले की पूजा। विभिन्न प्रकार की गालियां देने लगा। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था उस समय भविष्यवाणी हुई थी कि यह कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। तब शिशुपाल की माता ने भगवान से कहा था कि इसकी 100 गलतियों को आप माफ कर देना। भगवान ने एक एक करके 99 गलतियों को माफ किया। भगवान ने कहा तू अभी तक रुक जा। वो नहीं माना, 100 गाली दी और भी नहीं माना। तब भगवान ने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का वध कर दिया। इसी प्रकार से राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजसूय यज्ञ में सबको अलग अलग कार्य दिया गया। देखो जैसे आपको कोई कार्य करना है तो काम कब नहीं बिगड़ता, सबको काम बांट दो।
जैसे अब यहाँ एक भागवत कथा चल रही है, किसी को एक काम दो कि जो आ रहे हो उनको बैठने की व्यवस्था बनाओ, किसी को एक काम दे दो कि आने वालों को आप पानी दो, किसी को इसलिए नियुक्त कियो कि यदि कोई कमी है तो आप उसको देखते रहो, उसकी कमी की पूर्ति करो। ऐसे में कोई काम नहीं बिगड़ता। राजसूय यज्ञ में यही हुआ। भीमसेन को खाने पीने का शौक था, इसलिए इनको कहा कि भोजन का इनसे अच्छा जानकारी किसी को हो नहीं सकती। जो खाने पीने में रुचि रखता है, भोजन का उससे अच्छा स्वाद कोई जान नहीं सकता। दुर्योधन को कोषा अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि इसके हाथ में पद्म रेखा थी। ये जितना दान करता उससे चौगुना उसमें प्रकट हो जाता। सहदेव स्वागत के लिए नकुल सामग्री को इकट्ठा करने के लिए, अर्जुन गुरुजनों की सेवा के लिए, और भगवान कृष्ण ने कहा हम तो पांव पखारेंगे। कुछ लोग बैठे थे भगवान के विरोधी थे, कहा ग्वाल बाल मूर्ख है गांव का, इसलिए कैसा काम लिया है। कहीं कहीं बताया गया है कि भगवान ने पत्तल उठाने का भी काम किया। महाराज अगर बात चली है जैसे आप भोजन करते हो या आपने कोई यज्ञ किया, यज्ञ में जो पत्तल उठाने वाले आते हैं इस समय में, वो अपने यज्ञ का आधा फल ले जाते हैं। जिस थाली में आपने भोजन किया है, हो सके तो उसको उठाकर स्वयं रखना चाहिए। अपनी जूठी थाली किसी दूसरे से ना उठवाओ, क्योंकि जो जूठी थाली आपकी उठाएगा आपका पुण्य भी ले जाएगा। इसलिए यज्ञ में जो पत्तल उठाने वाला आता है, अपने यज्ञ का आधा फल वही ले जाता है। इसलिए भगवान ने पत्तल उठाने का भी काम किया। इस प्रकार से कर्ण को दान का काम दिया गया। एक दिन दुर्योधन ने मन में विचार किया कि इंद्रप्रस्थ देखना चाहिए कैसा बना है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ बनाने मैं दानव भी आया था। मैं दानव ने अपनी माया से ऐसा महल बनाया जहां जल दिखे वहां थल हो, जल में दिखने में कि जल है लेकिन रहे स्थल, और जहां स्थल दिखे से वहां जल हो। तो दुर्योधन ने जैसे ही देखा कि जल है तो अपने कपड़ों को समेटने लगा और जाकर के उस जल में गिर गया। वहीं पर द्रौपदी हंसने लगी कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। दुर्योधन वहां से रुष्ट होकर के चले गए। जब शिशुपाल पौंड्रक आदि का वध हुआ, उसी समय अपनी मित्रता को निभाने के लिए दंतवक्र आया और पैदल ही भगवान से युद्ध करने के लिए चल दिया। उसके चलने से पृथ्वी कांप रही थी। भगवान से कहता है, वैसे तुम मेरे मामा के लड़के हो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन तुमने मेरे मित्रों को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। तब दंतवक्र और भगवान दोनों में युद्ध होता है, और युद्ध में दोनों ने गदा युद्ध को चुना। तब भगवान कृष्ण ने दंतवक्र का वध कर दिया, उसका उद्धार किया है। एक बार जब बलदाव जी ने सुना कि कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा है, उस समय वो यात्रा के लिए गए। उन्होंने क्या देखा, एक रोमहर्षण जो भगवत कथा सुना रहे हैं,
बलदाऊ जी पहुंचे तो ना तो इन्होंने बलदाऊ जी को नमस्कार किया, ना अपने आसन से उठा। तब बलदाऊ जी क्रोधित हो गए कि रोमहर्षण, तू सूत जाति का और व्यास पीठ पर बैठकर इन ऋषि महात्माओं को कथा सुना रहा है। तुम ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठा हुआ है। तब बलराम जी ने रोमहर्षण का वध कर दिया। सभी ने कहा कि व्यास जी के शिष्य रहे, हम सभी ने इनको भगवत कथा के लिए बिठाला था और आपने इनका वध कर दिया। हमें इस हत्या का प्रायश्चित करना होगा। तब कहा क्या करना चाहिए? तब रोमहर्षण के पुत्र को गद्दी पर बिठाया गया और भगवान एक वर्ष के लिए यात्रा के लिए चल दिया। और बलराम जी ने पूछा और कोई समस्या तो नहीं? तब उन्होंने कहा एक बलबल नाम का राक्षस है जो हमारे यज्ञ को नष्ट कर देता है। गंदी वस्तुएं, कहीं हड्डी कहीं पीप आदि दुर्गंध युक्त वस्तुओं को छोड़ देता है। आप उससे उसका उद्धार कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तब यज्ञ सत्र प्रारंभ हुआ। बलराम जी वहीं थे। वह राक्षस आया, उत्पात करने लगा। तब बलराम जी ने अपने हल से उसको खींचा और खींच करके अपने मूसल से उसका सिर फोड़ दिया। वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। महाराज बलदाऊ जी गंगा सागर आदि तीर्थों में घूमते हुए वहां पहुंच गए जहां दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हो रहा था। बलराम जी ने देखा कि दोनों गदा युद्ध में कितने पारंगत हैं, क्योंकि दोनों को युद्ध बलराम जी ही नहीं सिखाया था। लेकिन दुर्योधन का शरीर वज्र का था, इसलिए उसको गदा के प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब भगवान ने कहा इसकी जंघा पर प्रहार करो, तब यह मरेगा। एक बार भगवान ने मन में विचार किया कि सुदामा जी हमारे मित्र हैं, ये अपने मन से तो आएंगे नहीं। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच गए सुदामा की पत्नी सुशीला के पास। कहा तुम्हें पता है? बोले क्या पता है? ये द्वारकाधीश हैं, ये सुदामा के मित्र हैं। जैसे ही सुशीला को पता चला, वह एक दिन सुदामा जी की सेवा कर रही थी। नाथ, मैंने सुना है कि जो द्वारकाधीश हैं वो आपके मित्र हैं। बोले हाँ हैं। तुमने अभी तक क्यों नहीं बताया? हमारे घर में इतनी गरीबी है कि बच्चों को खाने की तक कुछ नहीं है। वो आपकी मदद करेंगे। जब सुशीला ने बार बार कहा द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, सुदामा जी ने हाँ कहा। पड़ोस से ही सुशीला ने कुछ चावल लेकर के और एक पोटली में बांध दिए। सुदामा जी उन चावल को लेकर के चले। सुशीला गांव में एक मंदिर था, मंदिर तक सुदामा जी को छोड़ने के लिए आई और कहा नाथ, हम आपकी यहीं प्रतीक्षा करेंगे। तब सुदामा जी आगे बढ़े। एक नदी पड़ी, वहां भगवान एक ग्वाले का रूप धारण करके आए और कहा ब्राह्मण देव, नदी पार करना है आपको, उतार दें क्या? सुदामा कहता है कि ऐसे थोड़ी उतारे हुए, पैसा लगेगा।
तब भगवान कहते हैं कि नहीं, पैसा नहीं लगेगा, हमको भी उस पार जाना है और तुमको भी उस पार जाना है, इसलिए आप चलो। रास्ते में एक गुफा पड़ी जहां श्याम सुंदर और सुदामा जी रुके। भगवान ने भोजन का इंतजाम करके रखा था, सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने कहा, हम इस भोजन को नहीं खा सकते। बोले क्यों? हमारे पत्नी और बच्चे भूखे हैं, हम भोजन कैसे कर सकते हैं? तब भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारे परिवार के लोग भूखे नहीं हैं, उन्हें तो भोजन कर लिया। उसी समय भगवान की माया से एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि सुदामा की नगरी में कोई सांवले सेठ हैं जिनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है, इसलिए 7 दिनों तक का भोजन फ्री है। और वहाँ कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता है, उनके यहाँ तो बहुत सा भोजन रख दिया है। सुदामा ने कहा, ठीक है, हमारे घर परिवार के व्यक्तियों ने खा लिया है तो हम भी खा लेते हैं। रात्रि व्यतीत हुई, सुबह हुआ। अब सुदामा जी भगवान के पूजन के लिए तैयार हुए। अब जैसे ही भगवान की पूजा के लिए तैयार हुए, तो भगवान गाने लगते हैं ताकि सुदामा का ध्यान भंग हो। भगवान सुदामा जी को खिला रहे। भगवान गाने लगे, मेरी लक्ष्मी सी प्यारी दुल्हनिया, दुल्हन बिना रह नहीं जाए। मेरी लक्ष्मी सी प्यारी दुल्हनिया, दुल्हनिया बिना रह नहीं जाए। रह नहीं जाए, रह नहीं जाए, हाँ सह नहीं जाए। मोहे एक पल चैन न आए, मुझे एक पल चैन न आए, मुझे रह नहीं जाए। हक दुखड़ा, बिन हक दुखड़ा सह नहीं जाए। याद आते ही आँखों में आए बनिया, याद आते ही आँखों में आए बनिया। मेरी लक्ष्मी सी प्यारी दुल्हनिया, जुग जुग की है प्रीत हमारी, जुग जुग की है प्रीत हमारी।
ओ हमारी देवी हम उसके पुजारी। सह नहीं जाए, हाँ सह नहीं जाए। बिरहा का दुखड़ा सह नहीं जाए।